क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द सम गिवन बिलो। हमें सम फाइंड करना है। फर्स्ट पार्ट में हमें एक एपी दे रखी है जिसमें हमें A1 दे रखा है 7, A2 यानी सेकंड टर्म दिया हमें 10 होल 1/2। इसी तरीके से हमें जो लास्ट टर्म यानी AN जो दिए वो दिए 84। हम क्या करते हैं, SN निकालना है हमें। तो हमें SN के फॉर्मूले में देखो N आता है, तो पहले हमें N को निकालना पड़ेगा और D को भी निकालना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, पहले D निकालते हैं। D कैसे होगा, A2 माइनस A1। A2 की जगह वैल्यू रखनी है 10 होल 1/2 माइनस A1 की जगह हमारे पास कितना है 7। इसको सॉल्व करते हैं। देखो ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है, इसको सॉल्व करेंगे। कैसे करते हैं, 2 की 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 20। ऊपर वाले को ऐड कर लेंगे 21/2 माइनस यहाँ 7 था, डिवाइड में कुछ नहीं है 1 लिख दो। 2 और 1 का एलसीएम लेंगे तो कितना आ गया 2। क्रॉस में मल्टीप्लाई करेंगे, अब 21 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 21, बीच में माइनस 7 की 2 से मल्टीप्लाई कर दो हो जाएगा 14। 21 माइनस 14 करेंगे तो आ जाएगा 7 अपॉन में 2। ये हमारे पास आ गया D। अब हम AN वाला फॉर्मूला लगाते हैं और N को निकालते हैं। AN इक्वल टू होता है A प्लस N-1 ब्रैकेट में फिर D। AN की जगह वैल्यू हमारे पास दे रखी है 84। A की जगह वैल्यू रखनी है 7 प्लस N की जगह कुछ नहीं है, N फाइंड करेंगे और D की जगह हमें रखना जो भी आया 7/2। 7 यहाँ प्लस का है, इक्वल टू किस साइड जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। 84 माइनस 7 इक्वल टू में आ रहा है N-1 और मल्टीप्लाई में है हमारे पास 7/2। 84 माइनस 7 करेंगे तो आ जाएगा 77। देखो 2 यहाँ डिवाइड में है, इस साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई में, 7 यहाँ मल्टीप्लाई में तो इस साइड आ जाएगा डिवाइड में। इक्वल टू हमारे पास बचा N-1। 7 से डिवाइड कर लेते हैं हम, 7 1 जा 7 1 जा 7 1 जा 11 आए, 11 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 22। इक्वल टू में हमारे पास है N-1। ये -1 इस साइड है, इस साइड जाएगा तो इक्वल टू के प्लस का 1 हो जाएगा। 22 + 1 इक्वल टू में आएगा N। तो हमारे पास N कितना आ गया, 22 + 1 हो जाएगा 23। ये हमारे पास आ चुका है N। अब हमें क्या फाइंड करना है, SN फाइंड करना था। तो N की जगह कितनी वैल्यू आई है 23, तो S23 को फाइंड करेंगे हम। SN वाला फार्मूला, SN इक्वल टू होता है दूसरा वाला फार्मूला लगेगा इसमें, जिसमें AN भी होता है N/2 A प्लस AN। पहले वाले फार्मूले से भी हो जाएगा लेकिन इससे और आसान पड़ेगा। N की जगह रखना है 23 अपॉन में 2, A की जगह वैल्यू 7 दे रखी है प्लस AN हमें दे रखा है 84 क्वेश्चन में, A और AN। 23/2 ऐसे ही रहा। 7 और 4 को ऐड करेंगे तो 11, 11 का 1 1 कैरी और यहाँ आ जाएगा 8 और 1 9। इसकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ऊपर नीचे 2 ही रहेगा। तो हमें किसकी मल्टीप्लाई करनी है 23 और 91 की। 1 3 जा 3, 1 2 जा 2, 9 3 जा 27 का 7 2 कैरी, 9 2 जा 18 और 2 हो जाएगा 20। ऐड कर लेते हैं 3 7 और 2 हो जाएगा 9, 0 का 0 2 का 2, यह हमारे पास आया 2093। अब इसे 2 से डिवाइड करते हैं और मिक्स फ्रैक्शन में लिख लेंगे इसे 2093। 2 1 जा 2 माइनस करेंगे, कुछ नहीं बचा, नीचे 0 आया। ऊपर से जब भी नीचे 0 आता है वो कहाँ जाता है, यहाँ जाता है। फिर आएगा नीचे 9, 2 के टेबल में 4 जा आता है 8, माइनस करेंगे तो 1 बचा, नीचे आएगा 3, 2 6 जा 12, माइनस करेंगे तो 1 बचा। अब ये रिमाइंडर बच गया है। इसको कैसे लिखते हैं, ये देखो, ये ना ही ऊपर रहेगा ना ही नीचे, यानी 1046 फिर डिवाइड वाली लाइन जो नीचे है इसको मारेंगे ऐसे तो ये जाएगा ऊपर, ऊपर आ गया। जिससे डिवाइड करा था वो यहीं रहेगा 2। ये हमारे पास आंसर आ गया। ये क्या आया है, सम आ गया हमारे पास। सेकंड पार्ट करते हैं जिसमें हमें फर्स्ट टर्म दी है 34, इसे लिखेंगे A1 से। सेकंड टर्म जो हमें दी है वो दी है 32। ऐसे ही हमें लास्ट टर्म यानी AN जो हमें दी है वो दी है 10। हमें SN फाइंड करना है, सम फाइंड करना है, जिसके लिए हमें पहले N फाइंड करना होगा और D फाइंड करना होगा। तो हम पहले क्या करते हैं, D फाइंड कर लेते हैं। D इक्वल टू होता है A2 माइनस A1। D इक्वल टू A2 हमारे पास कितना है 32 माइनस A1 जो हमारे पास है वो है 34।
34 में से 32 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 2। 34 बड़ा है जिसके आगे माइनस का साइन, इसलिए आ जाएगा माइनस का साइन। डी हमारे पास आ गया माइनस का 2। उसके बाद हम ए एन वाला फॉर्मूला लगाते हैं। ए एन इक्वल टू होता है हमारे पास ए प्लस एन माइनस 1 डी। ए एन की जगह वैल्यू हमारे पास कितनी है 10 है, इक्वल टू में ए की जगह वैल्यू है 34 प्लस एन की जगह जो वैल्यू है वो नहीं पता हमें, और n माइनस 1 फॉर्मूले से डी की जगह रखना है हमें माइनस का 2। 34 यहाँ प्लस का इक्वल टू के इस साइड जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। 10 माइनस 34 इक्वल टू आएगा n माइनस 1 और मल्टीप्लाई में है माइनस का 2। इसके आगे कोई साइन नहीं, इसका मतलब ये प्लस है, ये माइनस, प्लस माइनस माइनस। 34 में से 10 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 24। 34 बड़ा है जिसके आगे माइनस का साइन, इसलिए आ जाएगा माइनस का साइन। देखो 2 यहाँ मल्टीप्लाई में माइनस का 2 इधर जाएगा तो डिवाइड में जाएगा, माइनस का 2 यहाँ आ गया। यहाँ क्या बचा n माइनस 1, माइनस से माइनस कट, 2 1 जा 2 2 जा, यहाँ आ रहा है 12 इक्वल टू में हमारे पास n माइनस 1। ये माइनस का 1 जब इक्वल टू के इस साइड जाएगा तो प्लस का 1 हो जाएगा। 12 प्लस 1 इक्वल टू में आ गया n। 12 प्लस 1 हो जाएगा हमारे पास 13 और यहाँ था n, यानी n की जो वैल्यू आई है वो कितनी आई है 13। अब हम एस एन वाला फार्मूला लगाते हैं और n की जगह 13 रख देते हैं। एस एन वाला फार्मूला क्या होता है n/2 a प्लस ए एन। एन की जगह हमें कितना रखना है 13 रखना है, यानी एस 13 निकाल लें हम। 13/2 ए की जगह हमारे पास वैल्यू है 34 प्लस ए एन हमारे पास कितना दे रखा है 10। 13/2 ऐसे ही रहा, इसको जब ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास 44। कट कर लेते हैं हम, 2 1 जा 2 2 जा 2 2 जा। या तो आप इससे डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लो या मैं ट्रिक बताता हूँ कैसे करेंगे। देखो 13 को ऐसे ही हमने करा, 22 को लिख देंगे हम 2 × 11 लिख दें, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं हम इसकी। 13 2 जा होता है हमारे पास 26 मल्टीप्लाई 11। अब 11 से किसी भी नंबर की मल्टीप्लाई जल्दी से कैसे होती है, ये 6 लिखा है लास्ट में 6 लिख दो, ये पहले 2 लिखा है 2 लिख दो। यहाँ पर इन दोनों डिजिट को ऐड कर दो, कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। 2 और 6 कितना हो गया 8 हो गया। ये हमारी मल्टीप्लाई हो चुकी है, ये हमारा क्या आ गया S13 आ गया। पार्ट थर्ड में जो हमें ए दे रखा है वो क्वेश्चन में है -5। 8 हमें जो दिया है वो हमारे पास माइनस का 8 है, और जो हमें लास्ट टर्म यानी ए एन जो दे रखा है माइनस का 230। हमें एस एन को फाइंड करना है, फाइंड सम करना था। अब इसके लिए हमें n चाहिए होगा और d भी फाइंड करना होगा उससे पहले हमें। तो हम क्या करते हैं, पहले d फाइंड करते हैं। d इक्वल टू होता है a2 माइनस a1। a2 के प्लेस पर हमारे पास है माइनस का 8 माइनस फार्मूले से फिर a1 की जगह रखना माइनस का 5। इसको ध्यान से देखना, यहाँ कन्फ्यूज़न काफ़ी होती है। -8 ऐसे ही रहा, माइनस और ये माइनस की मल्टीप्लाई होती है तो क्या होता है प्लस, और ये हो गया 5। माइनस प्लस होता है हमारे पास माइनस, 8 में से 5 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 3। 8 बड़ा है जिसके आगे माइनस का साइन है तो यहाँ पर क्या आएगा माइनस का साइन आएगा। ये हमारे पास क्या आ गया डी आ गया। अब हमें ए एन वाले फॉर्मूले से एन को फाइंड करना है। ए एन इक्वल टू होता है ए प्लस एन माइनस 1 डी। ए एन हमारे पास है माइनस का 230 इक्वल टू में ए हमारे पास है माइनस का 5 प्लस एन की वैल्यू फाइंड करनी है। एन की जगह एन रख दो -1 फार्मूले से। डी की जगह अभी जो वैल्यू आई थी माइनस का 3, यहाँ ब्रैकेट बनाना पड़ेगा। अब देखो ये माइनस का 5 है, इक्वल टू का जब इस साइड जाएगा तो प्लस का 5 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -230 प्लस 5 इक्वल टू में आएगा n-1 और मल्टीप्लाई में हो गया माइनस का 3। माइनस प्लस माइनस 230 में से 5 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 2 5। 230 बड़ा है जिसके आगे माइनस का साइन, तो यहाँ पर आएगा माइनस का साइन। 3 यहाँ मल्टीप्लाई में, देखो बीच में कोई भी साइन नहीं है, इसका मतलब 3 यहाँ मल्टीप्लाई में माइनस का। जब इधर जाएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, तो -3 डिवाइड में आ गया। यहाँ क्या बचा n-1 यहाँ बचा। माइनस से माइनस कट, 3 से डिवाइड कर लेते हैं। 3 1 जा 3 7 जा 21, 3 5 जा 15, डिवाइड कर लिया सिंपल। 75 आया इक्वल टू में हमारे पास आ रहा है n-1। -1 इस साइड है, इक्वल टू का जब इस साइड जाएगा तो प्लस का 1 हो जाएगा। 75 + 1 इक्वल टू में आ जाएगा n। 75 + 1 हो जाएगा 76। n को यहीं रहने दिया हमने, n इक्वल टू आ गया हमारे पास 76। यानी हमें एस एन वाले फॉर्मूले में n की वैल्यू कितनी रखनी है 76 रखनी है। n/2 a प्लस ए एन
एन की जगह कितना रखना है 76 अपॉन में 2, ए की जगह वैल्यू हमारे पास है -5 प्लस ए एन की जगह पे माइनस का 230। दो साइन कभी एक साथ नहीं आते तो यहाँ ब्रैकेट आएगा, एक ब्रैकेट यहाँ है, 2 से कट कर लेते हैं, 2 1 जा 2 3 जा 6, 2 8 जा 16, 38 को ऐसे ही रखा, -5 को भी ऐसे ही रखा, प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, मल्टीप्लाई हुई है माइनस हो गया, और 230 ऐसे ही रहा, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, इनको जब ऐड करेंगे तो आ जाएगा 235 और दोनों माइनस के इसलिए माइनस का साइन, और यहाँ पर 38 पहले से था, 38 ऐसे ही रहा। अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं सिंपल, बस 235 की मल्टीप्लाई करनी है 38 से, 8 5 जा 40, 40 का 0, 4 कैरी, 8 3 जा 24, 24 और 4 हो जाएगा 28, 8 2 कैरी, 8 2 जा 16, 16 और 2 हो जाएगा 18, 3 5 जा 15 का 5, 1 कैरी, 3 3 जा 9 और 1 हो जाएगा 10, 10 का 0, 1 कैरी, 3 2 जा 6 और 1 हो जाएगा 7, इनको ऐड कर लेते हैं, 0 8 5 हो जाएगा 13 का 3, 1 कैरी, 8 और 1 9, 1 और 7 हो जाएगा 8, तो हमारे पास ये आंसर आ गया 8930। और यहाँ इसके आगे कोई साइन नहीं है, इसका मतलब ये प्लस है ये माइनस है, प्लस माइनस की मल्टीप्लाई होती है तो क्या आता है माइनस का आता है, तो हमारे पास S76 जो है, क्योंकि एन की जगह 76 रखना था, S76 आ गया हमारे पास ये।